प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बीच में ही आगे बढ़ गए। दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वालों का खुद का क्या हाल है, जरा आप इस वीडियो में देखिए दोस्तों। ये यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हैं। कोई छोटा मोटा नाम नहीं है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बहुत बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और आज इन्होंने राष्ट्रगान का किस तरीके से अपमान किया है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए, राष्ट्रगान हो रहा है, सतीश महाना खड़े हैं, लेकिन बीच में ही चलना शुरू कर देते हैं। हर कोई राष्ट्रगान कर रहा है, हर कोई राष्ट्रगान के लिए सावधान पोजीशन में खड़ा है, लेकिन सतीश महाना बीच में ऐसे चलने लगते हैं जैसे बहुत कोई बड़ा काम उनके पास है, बहुत कोई जरूरी जगह पर पहुंचना है। राष्ट्रगान के लिए भी उनके पास समय नहीं है। तुरंत वहां से बीच में ही राष्ट्रगान रोक करके, छोड़ करके वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र, चेहरा। भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरों पर सवाल उठाने में 1 मिनट का समय नहीं लगाते। अभी 15 अगस्त के दिन कांग्रेस कार्यालय से एक वीडियो आई थी, आपको याद होगा। सोनिया गांधी उस वंदे मातरम के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को आप भी जानते हैं कि बहुत ही बुजुर्ग नेता है, तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है। बहुत देर से वो धूप में खड़े हुए थे। इसी बीच जब सोनिया गांधी ने देखा कि खड़गे की हालत ठीक नहीं है, वो थोड़ा वीकनेस महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कुर्सी मंगवा दी। अब ये वीडियो काट करके सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल की गई, इस तरीके से दिखाया गया कि भैया सोनिया गांधी ने तो वंदे मातरम का अपमान कर दिया। ये तो बहुत बड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, बहुत बड़ा अपमान हो गया है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साध रहा था कि भैया कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान कर दिया, कांग्रेस देश विरोधी है, कांग्रेस को नहीं पता कि जो है राष्ट्रभक्ति क्या होती है, कांग्रेस ने तो सालों से जो है देश का अपमान किया है, और राहुल गांधी तो विदेशों में जाकर अपमान करते हैं, उनकी मां सोनिया गांधी कार्यालय में खड़े होकर अपमान कर रही है। ऐसी टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कही जा रही थी। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान एक इशारा कर दिया था, कुर्सी लाने का इशारा कर दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश के तमाम सारे मुद्दों को गलत बता दिया। गृह मंत्री ने तक बयान जारी कर दिया कि कांग्रेस ने जो है वंदे मातरम का अपमान किया है, कांग्रेस देश विरोधी है, इतिहास रहा है कांग्रेस का, इस तरीके का बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। अब आज इनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो राष्ट्रगीत का अपमान कर रहे हैं, सरेआम, साफ साफ नजर आ रहा है। किसी के लिए कोई कुर्सी भी नहीं मंगाई इन्होंने, और ये यहाँ पर सीधे सीधे हाथ जोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लगता है कोई बहुत बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। दोस्तों, ये है सतीश महाना। अब इनकी ये तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। लोग उस समय को याद कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरीके से राष्ट्रगान का अपमान किया था। ये आप वीडियो देख सकते हैं, अभिसार शर्मा की ये रिपोर्ट है। इसमें आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रगान चल रहा है और मोदी जी चलते चले जा रहे हैं। इस तरीके की वीडियोस आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भाजपा के सहयोगियों की आमतौर पर नजर आ जाएंगी, लेकिन अपने 100 खून माफ है, अपनी हर गलती माफ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दें, भाजपा की वॉशिंग मशीन में उनकी सारी गलतियां धुल जाती। लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए, मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के लिए और देश के तमाम लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, जितने भी नेता, सब के सब उतारू बैठे रहते हैं। आज ये सतीश महाना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद जनता ने खुद जवाब देना शुरू कर दिया है। जनता ने खुद आईना दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि बस अब बहुत हो गया, अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दो, और देशभक्ति का सर्टिफिकेट दूसरों को अगर बांट भी रहे हो तो पहले अपने गिरेबान में झांक लो। ये देखिए, गोविंद प्रताप ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि उन्नाव में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन सतीश महाना चल दिए। सतीश महाना बीजेपी विधायक हैं और यूपी विधानसभा के स्पीकर हैं। सवाल है कि अब कितने चैनल इस अपमान पर डिबेट करेंगे।
आम आदमी पार्टी के नेता लिखते हैं कि राष्ट्रगान को सम्मान देने तक का समय नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता सतीश महाना जी के पास आज पूरा देश भाजपा से एक ही सवाल पूछ रहा है, राष्ट्रगान का अपमान करने वाले अपने नेता पर भाजपा क्या कार्रवाई करेगी। वहीं अजीत सिंह राठी लिखते हैं कि वंदे मातरम का इतना हैंगओवर हो गया कि राष्ट्रगान का ही अपमान कर दिया। यूपी विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता सतीश महाना बीच में छोड़कर चले गए। विपक्ष का कोई नेता कर देता तो भाजपा देश भर में स्यापा कर देती। इसके अलावा विजय लिखते हैं कि राष्ट्रगान बज रहा है, यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना जी चलते बने। दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले अमित शाह और बीजेपी नेताओं से एक सीधा सवाल, राष्ट्रगान के अपमान का नियम सबके लिए है या सिर्फ दूसरों के लिए। वहीं अजय झा लिखते हैं कि महाशय सतीश महाना जी बीजेपी के विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं, राष्ट्रगान के बीच में ही चल दिए। सोचिए अगर ये किसी गैर बीजेपी वाले नेता ने गलती से भी कर दिया होता तो ये सरकारी विंडो यानी गोदी मीडिया अगले 24 घंटे इस खबर से हटते नहीं। वैसे महाना जी ने वही किया जो उन्होंने देखा। सालों तक उनके पैतृक संगठन ने न तिरंगा फहराया न राष्ट्रगान गाया। इसके अलावा यूपी कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर निशाना साधा है। लिखा है, जो दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं वो खुद राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकते। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उन्नाव में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान बज रहे राष्ट्रगान को बीच में ही छोड़कर चले गए। क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के पास 52 सेकेंड रुकने का भी समय नहीं है? देख लीजिए, यही भाजपा लॉबी का असली चेहरा और राष्ट्रभक्ति है। प्रिया सिंह ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि राष्ट्रगान तो होता रहेगा, शायद यही सोच सतीश महाना बीच राष्ट्रगान से निकल ली है। राष्ट्रगान को सम्मान देने वाले सतीश महाना यूपी विधानसभा अध्यक्ष हैं। वहीं आईपी सिंह सपा के नेता हैं। लिखते हैं कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रगान का अपमान करके देशभक्ति की बड़ी मिसाल कायम की है। इनके पिता और बाबा पाकिस्तान से आए। 30-40 वर्षों में इस महोदय के ने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर दी। इसके बाद ईंट के भट्टे पर मुनीम थे। अब अकूत दौलत उन्होंने उत्तर प्रदेश में मंत्री रहते हुए कमाई है। नाम सतीश महाना। इसके अलावा तमाम और लोगों ने भी इसी तरीके के ट्वीट किए हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी कब तक दूसरों पर उंगलियां उठाती रहेगी, कब तक दूसरों पर सवाल करती रहेगी। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले गोदी मीडिया के एक डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कांग्रेस की प्रवक्ता को चैलेंज दे रही थी कि अगर आपके दिल में वंदे मातरम के लिए इतना ही सम्मान है तो जरा गाकर सुनाइए वंदे मातरम। बहुत बड़ा चैलेंज दिया था, खड़ी हो गई थी, हम तो खड़े हो जा रहे हैं, गाकर दिखाइए, गाकर दिखाइए। और उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता ने ऐसी धज्जियां उड़ाई कि भाजपा की प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। पूरा का पूरा राष्ट्रगान वहीं उनके सामने गा दिया। कांग्रेस के नेताओं ने सामने से गाया कि भैया हम तो हमेशा से देश के लिए जीते मरते रहे, हमने तो देश के इतिहास में बहुत योगदान दिया है, देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस का शुरुआत से ही योगदान रहा है। हमसे आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लीजिए, ये ले लीजिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, हम तो गा देंगे, अब आप गाकर सुनाइए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बता था। और आज वही हाल सतीश महाना का नजर आ रहा। दूसरों पर उंगलियां उठाने वाले अपने तमाम गलतियों को कैसे नजरअंदाज करते हैं, अब दोस्तों आपको लाइव इस पूरी घटना के बाद देखने को मिल जाएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।